27वीं आईनी तरमीम मज़ीद तरामीम के साथ मंजूरी के लिए आज पेश किए जाने का इम्कान। तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने पर दोबारा सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान किया जाएगा। बगावत से मुतालिक आर्टिकल 6 में तरमीम शामिल करने का इम्कान। आइन के आर्टिकल 6 की शिक 2A में तरमीम की जाएगी। आर्टिकल 6 बगावत से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक नहीं की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर कानून की मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है तरमीम में कोई टेक्निकल मसला नहीं। आज कौमी असम्बली से तरमीम मंजूर करा ली जाएगी। किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। हुकूमत को कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। बिलावल भुट्टो की कानूनी टीम से मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो मजीद मुशावरत के लिए सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने ऐवान सदर भी गए। अपोजिशन को हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं हो रही। पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इदारों की तस्दीक करने वाले किस मुंह से गुफ्तगू कर रहे हैं? कोई रुकन बताए उसने आइन पढ़ा है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि जब कासिम सूरी आइन चिकनी कर रहे थे तो ये क्यों चुप थे? नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। वाना में 500 से ज़ायद कैडेट्स को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया। क्या किसी पीटीआई रहनुमा ने कॉलेज हमले पर मजम्मती बयान दिया? ये सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए बोलते हैं। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ आए या ना आए वो अब पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिका हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ख्याल कर रहे थे उन्हें लाकर रेड कारपेट बिछाया जाएगा। पार्लियामान में उनके लिए किसी ने भी रेड कारपेट नहीं बिछाया। असद कैसर ने कहा 27वीं तरमीम ने आईनो कानून का जनाजा निकाल दिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ अभी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कौमी पॉलिसी देने के लिए जिरगा बुलाया है। हम मजीद बदअमनी और धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल को सब्र इस्तकामत और सिफारती सतह पर हल करना चाहिए। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सियासत से बालातर होकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अमन जिरगे से खिताब। कहा कि स्पीकर साहब कमेटी बनाएं, हर जमात से एक नुमाइंदा लें। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बोले अमन की खातिर KP हुकूमत मुकम्मल साथ देगी। दहशत गर्दी का नासूर खैबर पख्तूनख्वा को 20 बरसों से खा रहा है। जब तक दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी अमन कायम नहीं हो सकता। हुकूमती अरकान विफाक में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। माजी को भुलाकर मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा 40 साल से मुख्तलिफ बहरानों का शिकार रहा। इसके बदले हमें क्लैशन को बम धमाके और मुआशी बदहाली मिली। असद कैसर का जिरगे से खिताब। जुनेद अकबर का विफाक से फंड्स ना मिलने का शिकवा। कहा विफाक खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम नहीं कर रहा, ना ही सूबे के फंड्स जारी हो रहे हैं। आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने कहा सूबे के मसाइल बहुत हैं, अमन जरूरी है और हम इसके लिए कोशा हैं। अमन नहीं होगा तो सरमायाकारी नहीं होगी। अमन के लिए मरकजी और सूबाई हुकूमत को एक पेज पर होना पड़ेगा। अमन के लिए मरकजी और सूबाई हुकूमत को एक पेज पर होना पड़ेगा।
कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम ख्वारिज जहन्नुम वासिल। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फील्ड मार्शल ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। सैयद आसिम मुनीर ने हिदायत की थी कि कौम के मामार हमारा सरमाया है, कोई आंच न आए। असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद रहने का आज़म। कैडेट्स ने कहा, पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा हमारे और ख्वारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा ये वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसे कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज ने कैडेट कॉलेज के तालिब इल्मों, असातिज़ा और अमले के दीगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंदिया है, वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। पाक फौज का वाना ऑपरेशन तारीख में याद रखा जाएगा। दुनिया की मिलिट्री अकेडमीज में वाना ऑपरेशन पढ़ाया जाएगा। भारत को जान लेना चाहिए, अब पाकिस्तानी कौम से उलझना नहीं। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दहशतगर्द अपने ठिकाने छोड़कर भाग गए। ये प्रॉक्सी वॉर हमारे लिए मसला नहीं, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार खित्ते की सलामती के लिए चैलेंज बन गए। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड और दाइश अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूबा आसिम इफ्तिखार का बयान, कहा कि इन अस्करी गुरोहों को खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बैरूनी माली मावनत और पुश्तपनाही हासिल है। अमरीकी हथियार पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हज़ारों शहादतें हो चुकी हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी दहशतगर्दों के असलहे तक रसाई रोके। तालिबान के बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए वादे पूरे कराए जाएं। मुल्क पर पानी और मौक़ा हक जैसी जंगें मुसल्लत की गई। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा है कि मुल्क में नौजवान नस्ल मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से मुतसादम हो रही है। मुल्क के अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह से हमकनार किया। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की भी अदालतों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हाई कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के इजाफी जवान तैनात। पुखला और साइलिन की सख्त चेकिंग। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। पेशावर बार काउंसिल का यौम सोग और हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के बार रूम्स पर स्याह झंडे लहराए गए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाके का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जुर्म की दफात भी शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया। हमलावर एक ही था।
बम्बाई के हैंडलर्स के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नादरा उसे शनाख्त का अमल जारी रखेगा। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। सिंध रेंजर्स और सीटीडी की कराची के इलाके शेरशाह में मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर उर्फ खम गिरफ्तार। असलहा और एम्यूनेशन बरामद। मुलजिम का टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बम धमाकों का एतराफ।